में पहली बार श्री महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव को इस राज्य स्तरीय समारोह का जो रूप दिया है, जो आकार दिया है, जो भव्यता दी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए बहुत जोरदार तालियां आभार स्वरूप हम सब की तरफ से बनती हैं और एक कृतज्ञता का भाव भी बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है कि महापुरुषों के जो विचार हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो जन जन तक फैले पहुंचे, क्योंकि महापुरुष साझे होते हैं, पूरे समाज के साझे होते हैं। भले ही किसी एक समाज के साथ उनका नाता हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं पूरे समाज के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। तो कोई देरी ना करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, विपुल गोयल साहब को, श्री असीम गोयल साहब को, प्रेम जी गोयल साहब को और श्री ज्ञानचंद गुप्ता साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। आप महानुभाव आए, कृपया मंच पर आएं और आपके कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विपुल गोयल साहब, असीम गोयल साहब, प्रेम गोयल जी, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, और माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब, आप मंच पर तशरीफ ले आए। आपके करकमलों से दीप प्रज्वलित करा के एक प्रकाश के दीप प्रतीक है इस बात का कि सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा इस जगत में हो, जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं उनका ह्रास हो जाए, और जिन शिक्षाओं की हम बात करते हैं, ये शिक्षाएं जन जन तक फैलें, हम तक सब तक फैलें। और इस समय हमारे गणमान्य अतिथि दीप प्रज्वलित करेंगे श्री महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव की आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत वो करेंगे। तालियां जरा जोरदार हो जाए। तालियां आप सबकी तरफ से इस समय दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये 3 दिवसीय महोत्सव जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हुई थी, जिसमें विशाल शोभा यात्रा पंचकुला में बड़े बैंड बाजे के साथ, भव्य झांकियों के साथ, हजारों की संख्या में नाचते गाजते महिला पुरुष सर्व समाज के लोग उस भव्य यात्रा में शामिल हुए थे। महाराज अग्रसेन जी, मां माधवी जी अपने 18 सुपुत्रों सहित सुसज्जित सिंहासन पर बैठकर नगर भ्रमण कर रही थी। तो जो दृश्य यहाँ नगर में बना था वो अपने आप में अपूर्व था। और आज रक्तदान शिविर का आयोजन सभा के द्वारा किया गया है, और इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलित करके सभी गणमान्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तालियां जरा जोरदार हम सब की तरफ से। कोई भी शुभ काम, कोई भी बढ़िया काम, कोई भी नेक काम ईश्वर की स्तुति के साथ, उसके स्मरण के साथ, और ये दीप जलाते हुए ना, जैसे दीप अंधकार को हर लेता है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि ये तमाम चीजें समाज के जिन कोनों में अभी अज्ञानता का अंधेरा पसरा हुआ है, अंधविश्वास का अंधेरा पसरा हुआ है, कुरीतियों का अंधेरा पसरा हुआ है, इन महापुरुषों की शिक्षाओं के माध्यम से उस अंधेरे को हमें दूर करना है। ऐसा संकल्प ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लेकर जाते हैं। एक बार फिर से आप सबको इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सारे गणमान्य अतिथि इस समय हमारे साथ होंगे। तालियां जरा जोरदार, तालियां जरा जोरदार। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अमित जिंदल साहब को, घनश्याम सराफ साहब को, मैडम सावित्री जिंदल जी, श्री गोपाल शरण जी, मैडम अर्चना गुप्ता जी, कुलभूषण गोयल साहब मंच पर तशरीफ ले आए। श्रीमती बीना राणा जी, बीना बालाजी, माफ कीजिएगा, मेयर करनाल हमारे बीच में हैं, उनसे तशरीफ है कि मैडम रेणु बालाजी, श्री राजीव जैन जी, मेयर सोनीपत, श्री श्रवण गर्ग जी, श्री ब्रिजलाल गर्ग जी, श्री कैलाश मित्तल साहब, अजय मित्तल साहब, सुषमा गुप्ता जी, अनुराग रस्तोगी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब। आप सबसे निवेदन करता हूं कि मंच पर तशरीफ ले आएं। शिव कुमार जैन साहब, आप सबसे निवेदन है, जिनके नाम पुकारे हैं, आप सब मंच पर तशरीफ ले आएं। बोलते रहिए सर, कोई नीचे तो बैठे। देखिए, देखते रहो, मेरे को बताओ।
कोई रहेगा। देवियों सज्जनों को तालियां जरा जोरदार। मेरा सभी अग्रबंधुओं से निवेदन है कि आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है और हम सब महाराजा अग्रसेन जी का ही जय घोष करेंगे, महाराजा अग्रसेन जी की ही जय बुलाएंगे। मेरा सबसे नम्र निवेदन है। महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। कितनी शुभ बात है कि जिस महान विभूति को याद करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब चाहते हैं कि केवल उनकी शिक्षाओं को ही, उनके व्यक्तित्व को ही आज हम याद करें। और इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आगमन, हमारी महान विभूतियों का आगमन जब मंच पर हुआ है, तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि आप में वो जोश उमड़ रहा है, अपने लोकप्रिय नेताओं को देखकर एक उत्साह उमड़ रहा है। लेकिन हम सब इस समय महाराज अग्रसेन जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी शिक्षाओं को, उनकी जो सीख थी, वही जीवन में हम धारण करें, ये संदेश, ये संकल्प लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। एक बार फिर से तालियां जरा हो जाएं गणमान्य अतिथियों के लिए जो मंच पर हमारे सामने आसीन हैं। मैं अमित जिंदल साहब से निवेदन करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर, कन्हैया मित्तल साहब का भी आगमन हुआ है, उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर तशरीफ ले आए। हाँ, मैं देख रहा हूं। कन्हैया मित्तल साहब, नाम ही काफी है, परिचय देने की जरूरत नहीं है। अपनी वाणी के माध्यम से जिस तरह का समय वो बांधते हैं और एक भजन गायक के रूप में जिस तरह से प्रतिष्ठा उन्होंने हासिल की है, वो आप सब जानते ही हैं। तालियां जरा हो जाए कन्हैया मित्तल साहब के लिए। देवियों सज्जनों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश महान विभूतियों के हमें मिलते हैं और महाराजा अग्रसेन जयंती जी के अवसर पर महाराज अग्रसेन जी की जो जीवन से हमें शिक्षा मिलती है, चाहे वो अहिंसा की शिक्षा हो, शांति की शिक्षा हो, करुणा की शिक्षा हो, समानता की शिक्षा हो, बंधुत्व की शिक्षा हो, या समृद्धि समाज में कैसे लाई जाए इसकी शिक्षा हो, एक ऐसे आदर्श राज्य की संकल्पना हम सब करते हैं जहां न्याय हो, जहां समरसता हो, जहां समानता हो, जहां सहयोग हो। और ऐसी विभूतियां सचमुच ऐसा ही संदेश देकर हमें गई हैं जिसकी आज के जमाने में हम सबको बहुत जरूरत है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वही संदेश हम तक पहुंचे, उसे हम हमेशा याद करें, यही कोशिश रहती है। और आज की इस बहुत ही जो भव्य महोत्सव हो रहा है, इसके माध्यम से भी वो संदेश देने की कोशिश की है। ये 3 दिवसीय महोत्सव था जो बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया था। 19 सितंबर को इसकी बहुत शानदार शुरुआत हुई थी। हवन यज्ञ के साथ, ध्वजारोहण के साथ अग्रसेन चौक से इस महोत्सव का शुभारंभ शुरुआत की गई थी। कई तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए कराई गई। अग्र समाज के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर उन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। रंगोली के माध्यम से बच्चों ने अपनी कला प्रतिभाएं दिखाई। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अग्रवाल समाज के बच्चों ने अपने बौद्धिकता का परिचय दिया। और 20 सितंबर को जो भव्य शोभा यात्रा पंचकुला में निकली थी, वो अपने आप में एक इतिहास थी। हम जानते हैं कि कितनी सारी झांकियां उसमें थी। अगर उसका हिस्सा आप बने हो तो आप गवाह होंगे इस बात का कि 15 शानदार झांकियां उसमें शामिल थी। और महाराज अग्रसेन और महारानी माधवी जी की आरती के साथ इस यात्रा का हमने शुभारंभ किया था। उन झांकियों की जो भव्यता थी, बैंड बाजे के साथ हजारों की संख्या में पंचकुला में नाचते गाते हुए हमारे बहुत से भाई बहनें जिस तरह से उत्साह के साथ उसमें भाग ले रहे थे, वो अपने आप में एक बहुत सुंदर समा बना था। महाराज अग्रसेन जी, मां माधवी अपने 18 सुपुत्रों के साथ सुसज्जित वाहन पर, और तालियां जरा हो जाएं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हमारे बीच में हुआ है। हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता के साथ हमेशा की तरह आपके अभिवादन को वो स्वीकार कर रहे हैं।
और धरती के साथ, माटी के साथ, एक आम जन के सुख दुख के साथ सीधा सरोकार जो रखते हैं, और ऐसे कार्यक्रम में उनका आगमन निश्चित तौर पर बहुत कुछ कहता है। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। और मैं अब अमित जिंदल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अमित जिंदल साहब और उनके साथ ब्रिजलाल जी उनका साथ देंगे, बुक्के देंगे, पुष्प के साथ, पुष्पगुच्छ के साथ मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान। ब्रिजलाल जी, आप भी कृपया साथ दें। जो बात जुबान से नहीं कही जा सकती, फूलों के माध्यम से कही जा सकती है, ये हमारे प्रेम का, हमारी आत्मीयता का प्रतीक। और मैं विपुल गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वो पगड़ी भेंट करें, पगड़ी पहनाएं, जो हमारे मान सम्मान का, हमारी कृतज्ञता का प्रतीक। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। मोमेंटो। और मैं माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, असीम गोयल साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। तलवार, तलवार, भाई तालियां जरा जोरदार हो जाएं। आपका जोश। और अब एक तलवार भेंट की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मंच पर मौजूद हमारे सभी गणमान्य अतिथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तलवार भेंट की जाएगी। घनश्याम साहब, आपसे निवेदन है, सावित्री जिंदल जी, आपसे भी निवेदन है कि अपने कर कमलों से ये तलवार केवल शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है, ये तलवार न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है, प्रेरणा भी है। और जिन सिद्धांतों को महाराज जी ने शक्ति का उपयोग हमेशा समाज की रक्षा के लिए होता है, न्याय के लिए होता है, समाज की भलाई के लिए होता है, ये संदेश देते हुए अजय मित्तल जी, कुलभूषण गोयल साहब, मेघराज गर्ग साहब, आपसे निवेदन करते हैं, तेजपाल गुप्ता जी, आपसे निवेदन करते हैं कि शॉल, अंग वस्त्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। हमारे प्रेम का, हमारी आत्मीयता का, हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का, हमारे सम्मान का प्रतीक। और तालियों से स्वागत आप सब कर दें। और देवी और सज्जनों, पूरे समाज की तरफ से, अग्र समाज की तरफ से आज बहुत गदगद स्वर में, बहुत हर्ष के साथ, बहुत उल्लास के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सब गणमान्य अतिथियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और एक बहुत बड़ी पुष्प की माला निवेदन करेंगे कि जल्दी से वो माला भी आप ले आए। एक बड़े हार के द्वारा समस्त अग्रवाल समाज हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। उससे जब तक हार आता है, मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार व अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव संयोजन समिति हरियाणा के अध्यक्ष भाई श्री विपुल गोयल जी, जो आप आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको पगड़ी पहनाकर समाज के लोग
पगड़ी पहनाकर भाई श्री विपुल गोयल जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे जोरदार ताड़ियों के साथ। भाई श्री विपुल गोयल जी का स्वागत अभिनंदन। सभी गणमान्य जो मंच पर हमारे और एक बड़ी माला आपके सामने आई है। यह माला केवल पुष्पों की श्रृंखला नहीं है, हमारे भावों की, हमारी श्रद्धा की, हमारी आत्मीयता का प्रतीक है। और ये विशाल माला जिसमें हम सबको समाहित किया है, जैसे संदेश दे रही है कि हम सब ने आपस में मिलजुल कर बड़ी समरसता के साथ एक सशक्त भारत का निर्माण करना है। इस माला ने जिस प्रकार हम सबको समेटा है, उसी तरह से हम सब मिलकर समाज में आगे बढ़ेंगे, ऐसा संदेश। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। और विपुल गोयल साहब को, गोपाल चरण गर्ग जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक गदा, प्रदीप गर्ग जी, जगमोहन गर्ग जी, एक गदा। प्रदीप गोयल साहब विपुल साहब को भेंट करेंगे। भाई तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। समाज की तरफ से जो एक हर्ष है, जो एक आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है, वो सब छुपाए नहीं छिप रहा है। और जिस तरह से हम गदगद हैं अपने सभी गणमान्य अतिथियों को जो नेतृत्व करते हैं, पूरे समाज का नहीं पूरे प्रदेश का, अमित जिंदल साहब से मैं निवेदन करूंगा जो सारे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, वो आए और सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करें। महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव में हमारे बीच पहुंचे आज के मुख्य अतिथि, हरियाणा की आन बान और शान, हमेशा हंसमुख रहने वाले व हरियाणा की पूरी जनता को हंसमुख रखने वाले हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की समस्त अग्रवाल समाज, हरियाणा की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जोरदार ताड़ियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का समस्त अग्रवाल समाज स्वागत करेगा, अभिनंदन करेंगे। आज के महोत्सव की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भाई श्री विपुल गोयल जी, हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, एमएलए हमारे महोदय श्री घनश्याम शराफ जी, मैडम सवित्री जिंदल जी और डायस पे बैठे हमारे सभी गणमान्य जो कि पूरे हरियाणा से हमें आशीर्वाद देने पंचकुला के अग्रवाल समाज को आए हैं, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सबको अयोध्या के शूरवंशी क्षत्रिय राजा वल्लभ भाई जी के ज्येष्ठ व शेष पुत्र, विश्व में समाजवाद के संस्थापक एवं छत्तीस बिरादरी को एक सूत्र में बांधने वाले महाराजा अग्रसेन जयंती जी की व माता रानी के शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन दोनों पर्वों का मेल हमें याद दिलाता है शक्ति और करुणा की, धर्म और सेवा की, आस्था और समानता की। जब दोनों साथ होते हैं सब समाजवाद में समृद्ध व संगठित समाज बनता है। मैं इस मंच के माध्यम से समस्त अग्रवाल समाज पंचकुला व हरियाणा की तरफ से हमारी बहुत लंबित जो मांग थी कि महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव राज्य स्तरीय महोत्सव के रूप में मनाई जानी चाहिए, तो धन्यवाद करता हूं मैं समाज की तरफ से माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कि हमारी इस मांग को स्वीकार किया। और विश्वास दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरा समाज तहे दिल से आपके इस घोषणा को, आपके इस समारोह को राज्य स्तरीय बनाने के नोटिफिकेशन को बहुत बहुत हमेशा पूरा समाज आपके पीछे खड़ा है और आपके हर
काम में हम आपके साथ रहेंगे। मैं श्री विपुल गोयल जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, असीम गोयल जी व मंच पर विराजमान सभी अतिथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो उद्घाटन किया गया है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज थोड़ा हमारा प्रोग्राम पहले लंबा था और माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठक आई है, तो इसलिए मैं ज्यादा शब्द ना लेते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा समाज सिर्फ समारोह बनाने के लिए नहीं, कि हमारा समाज आज आपने देखा 1100 ब्लड डोनर का लक्ष्य हमने रखा था और अभी तक लगभग 785 ब्लड डोनेशन हमारे इस रक्तदान शिविर में हो गई है और लगभग 3 बजे तक हम 1100 का टारगेट से आगे रक्तदान करेंगे। ऐसे ही पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे विश्व में महाराजा अग्रसेन जयंती जो कि प्रथम नवरात्रे को बनाई जाती है, पंचकुला में पिछले 4 दिनों से उत्सव चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, पूरा पंचकुला दुल्हन की तरह सज रहा है और महिलाएं, बच्चों में उत्साह देखते ही बनता है। सिर्फ जयंती के दौरान नहीं, हम पूरे वर्ष ही जो हमारा अग्रवाल समाज है पंचकुला में, वो विभिन्न सामाजिक कार्य कर रहा है। अनेक संस्थाएं, चाहे वो गौशाला हैं, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, चाहे वेलफेयर ट्रस्ट हैं, उसके माध्यम से हम समाज के सर्व समाज की हर तरह से जो भी सेवा का कार्य हमें लगता है पंचकुला हरियाणा में करना चाहिए वो हम करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री विपुल गोयल जी का व अन्य सभी आदरणीय अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराजा अग्रसेन जी की। अमित जिंदल साहब इस कार्यक्रम की संयोजक के रूप में काम कर रहे थे, तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और इससे पहले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि प्रेम जी गोयल साहब का भी हम सम्मान करें। असीम साहब, ज्ञानचंद गुप्ता साहब, विपुल साहब, आपसे निवेदन करते हैं प्रेम जी गोयल का भी आप सम्मान करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक, अपना जीवन समर्पित जिन्होंने समाज सेवा को किया है, तालियां जरा जोरदार हो जाएं। ऐसी विभूतियों की उपस्थिति ही अपने आप में बहुत खास हुआ करती है। देवी और सज्जनों, कोई देरी न करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय असीम गोयल साहब से, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जरा तालियों के साथ आप अभिनंदन कीजिएगा उनका। एक बार जोर से जय घोष, एक आवाज जो इस ऑडिटोरियम में नहीं, चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। बोलिए कलयुग अवतारी भगवान महाराजा अग्रसेन जी की। आज की इस राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जी की जो जयंती का समारोह राज्य सरकार द्वारा हम सब अगर बंधुओं की उपस्थिति में मनाया जा रहा है, मैं हमारे बीच में प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही कर्मशील, और अगर मैं कहूं कि हम जिस समाजवाद की बात महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाओं में करते हैं, उस समाजवाद के नाते ही पूरे समाज को एक दृष्टि से आगे देखने वाले, एक दृष्टि से बढ़ाने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का मैं सभागार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हरियाणा सरकार ने जो कुछ किया, मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा, लेकिन एक आपसे निवेदन करूंगा, जिस अग्र बंधु को ये समाज में हमें पहली बार सम्मान मिला है, इतिहास के अंदर पहली बार इस प्रकार का सम्मान, सरकार ने पहले भी बहुत बड़े काम किए, लेकिन इस प्रकार का सम्मान हमें पहली बार मिला है। अपने अपने स्थान पे खड़े होके 1 मिनट तक ताली पूरी करतल ध्वनि से बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद के लिए
मेरा आपसे निवेदन है, पूरा समाज खड़ा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को करतल ध्वनि के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया, ये समाज वर्षों वर्ष तक, अपनी पीढ़ियों तक आपका ऋणी रहेगा। महाराजा अग्रसेन जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपने, चाहे हमारे एयरपोर्ट का नाम रखने की बात हो, माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से एक बड़ा सम्मान इस समाज को देने का काम किया, और किस प्रकार से आप मंच के ऊपर अग्रोहा के अंदर हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाते अग्रोहा का नाम जोड़ने का हिसार के साथ काम किया, ताकि जितना डेवलपमेंट हिसार का हो उतना ही डेवलपमेंट अग्रोहा का हो। और चाहे पाठ्यक्रम से हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जो जीवनी थी उसको हटाने का काम पुरानी सरकारों ने किया, आपने आकर उस पाठ्यक्रम को भी द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की उस जीवनी को पाठ्यक्रम में 40 साल बाद आपके अनथक प्रयत्नों से जो टीले की खुदाई अग्रोहा के अंदर हुई है, आज इतनी बड़ी सौगात आपने जो राज्य स्तरीय समारोह के नाते दी। मैं, हमारे बीच में आदरणीय प्रेम जी गोयल हमारे वरिष्ठ हैं, जिनका पूरा जीवन का पल पल, जीवन का कण कण समाज सेवा में गया, राष्ट्र निर्माण में गया। मैं उनका भी यहां पर वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज की आन बान शान, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना विशेष स्थान न केवल हरियाणा बल्कि अन्य जगहों पर बनाया, हमारे भाई कैबिनेट मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी, और अग्रवाल समाज की आन बान शान हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जो लगातार इस जयंती के लिए एक पैर पे खड़े होकर पूरी टीम को जिन्होंने अपने साथ चलाया, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे बीच में। मैं अगर मंच पे सभी बैठे जितने सम्मानित साथियां नाम लेने लगूंगा तो मेरा शायद विषय अधूरा रह जाएगा। अमित जिंदल जी, इनकी पूरी टीम, जिन्होंने संयोजक के नाते, मुझे लगता नहीं कि ये 4 दिन से सोए होंगे, क्योंकि खाली राज्य स्तरीय जयंती मनाने का सवाल नहीं था। 1100 यूनिट जो हमने ब्लड की एक बड़ा टारगेट लिया, और आज महाराजा अग्रसेन जी के आशीर्वाद से, आपके स्नेह प्यार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी बताया गया कि 785 यूनिट उसमें हो चुके हैं, और हम 1100 नहीं, इसको इस बार हम 1300 या 1500 करके जो है हमारे अग्रवाल साथियों के लिए कहा जाता है। महाराजा अग्रसेन जी जिस प्रकार से वंचित समाज को संचित करने के लिए, शोषित समाज को पोषित करने के लिए काम किया, आप भी लगातार उस वंचित को संचित और शोषित को पोषित करने का जो काम कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाओं के ऊपर सरकार चल रही है। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, आज 1 स्वर से सबने ये बात रखी कि हमने, समाज ने आज आपसे कोई मांग नहीं मांगी, हम कुछ भी आपसे मांगने नहीं जा रहे। जो आपने सम्मान दिया है उसका धन्यवाद केवल करने के लिए हम सब लोग एकत्र आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये समाज, भाई विपुल गोयल जी, ज्ञान जी, सबकी सलाह हुई। बोले आदरणीय विपुल जी और ज्ञान जी ने एक स्वर में कहा कि सरकार ने इतना कुछ दे दिया हमारे पास, तो अगर हम रोज भी हर महीने धन्यवाद ज्ञापित करें सरकार का, तो भी हमारे पास शब्द कम है, आभार कम है, तालियां कम है। तो आज केवल हम आपका इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से बारंबार धन्यवाद करने का काम करेंगे, और केवल संकल्पों के नाते 3 संकल्प मैं अग्र बंधुओं को कहूंगा हम लेकर जाएं, अपनी वाणी को उसके बाद विराम दूंगा। जिस प्रकार महाराजा अग्रसेन जी ने जो बलि प्रथा बंद की, जब उनके यज्ञ का आखिरी दिन था, उन्होंने पशु बलि की प्रथा बंद की। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं प्रत्येक अग्रबंधु को, हमारे समाज के अंदर मैक्सिमम डॉक्टर हैं बच्चे, मैक्सिमम। हम संकल्प करके जाएं, आज शरदीय नवरात्रे भी हैं, मां भगवती की कृपा सबके घरों में बनी रहे। आज हम संकल्प करके जाएं कि
कि हमारे समाज का कोई बच्चा भी गैर कानूनी भ्रूण हत्या के अंदर कभी भी शामिल नहीं होगा। ये संकल्प हम करें। हमारे पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपया 1 ईंट जिसकी बात अभी की गई, और मैं तो शॉर्ट में एक बात कहता हूं, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है हर गांव में, एक फैमिली बनिया भी होता है। बनिया छोटी दुकानदारी नहीं केवल चला रहा, बनिया सेवा की इंडस्ट्री चला रहा है। उसको पता है गांव के अंदर जो कोई जिसकी स्थिति आर्थिक ठीक नहीं, उसकी बेटी की शादी आ गई, वो कहता है कोई ना सामान ले जाओ। उसको पता है मेरे पैसे लेट हो जाएंगे, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, सामान ले जाओ, बेटी की शादी करो। बनिया खाली दुकान नहीं चला रहा, सर्विस इंडस्ट्री चला रहा है, सेवा की इंडस्ट्री चला रहा है। तो ऐसे ही एटीएम के नाते गांव में एटीएम पहुंचे ना पहुंचे, एटीएम से पहले फैमिली बनिया हर गांव में था। हम यहां से संकल्प ले, जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा है, जिनकी बेटी है, अपने बेटी की शादी में जिस मंडप में बेटी को विदा करेंगे, एक जरूरतमंद अग्रवाल समाज की बेटी को भी उस मंडप में विदा करने का काम करेंगे। अगर हमारे पास बेटी नहीं है, बेटा है, उसकी शादी के समय बेटी का कन्यादान और करवा कर उसके माता पिता से उसको विदा करेंगे। एक ही झटके से हम 2 काम कर देंगे। जिस गुर्बत के अंदर उस बच्ची का भूतकाल निकला है, वो बच्ची जो है तुरंत अपने उस दुखों को भूल जाएगी, और आने वाला उसका जीवन जब उसके ससुराल वालों को लगेगा कि एक संपन्न परिवार इसके पीछे खड़ा है, उसके आने वाले भविष्य में भी किसी प्रकार की उंगली नहीं उठेगी। ये संकल्प भी हम करें जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा है। और एक आखिरी बात कहते हुए, आजकल हम समाज के अंदर, अपने समाज में नहीं सारे समाज में IQ की बात चल रही है कि बच्चे का IQ क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट क्या है। लेकिन उस सारे मामले में हमारा बच्चा जड़ों से दूर ना हो जाए। सनातन से दिवाली, दशहरा, महाराजा अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जी कौन थे, किस प्रकार की शिक्षाएं समाज को रही, तो हमारे हर अग्रबंधु का ये संकल्प होना चाहिए कि मेरे बच्चे IQ के साथ साथ उसका EQ भी, इमोशनल कोशेंट भी बढ़ाने का काम हम अग्रबंधु करेंगे। मैंने वैसे बोलना 2 मिनट था, लेकिन आपके धन्यवाद के लिए मैं ज्यादा बोल गया। मैं केवल अपनी बात को विराम देते हुए इतनी बात कहूंगा, आज GST के जो नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स हैं, उसकी शुरुआत भी आज के दिन इस शरदिया पक्ष के नवरात्रों में हुई है। माननीय मोदी जी का धन्यवाद प्रस्ताव भी हम इस राज्य स्तरीय समारोह के माध्यम, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक समारोह जो अपना धन्यवाद ज्ञापन भी है, यहां से देने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं पूरे समाज का भी, और हमने भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अभी से एडवांस में विपुल जी और ज्ञान जी, हमने आप सब समाज के भरोसे एक हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, हमने भरोसा दिलाया है कि आने वाली जो जयंती होगी अगले साल, वो कम से कम 20,000 अग्र बंधुओं की होगी, किसी ऑडिटोरियम में ना होकर ओपन जगह पर होगी। तो इतनी बात कहते हुए एक बार जय घोष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने चाव का, उनके प्रति सम्मान का, महाराजा अग्रसेन जी के प्रति सम्मान का ये जय घोष हमारा दोनों हाथ उठाकर बुलंद करें। बोलिए कलयुग अवतारी भगवान महाराजा अग्रसेन महाराज की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार असीम गोयल साहब आपका। बातों बातों में जिस तरह से आपने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, जरूरतमंद की बेटी का कन्यादान करने के लिए और IQ के साथ EQ बढ़ाने की जो बात की है, जाहिर सी बात है वो बहुत संदेश देती है। और इनके बाद मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विपुल गोयल साहब को आपके जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों आमंत्रित करना चाहता हूं। तालियां जरा जोरदार हो जाए माननीय विपुल गोयल साहब। विपुल गोयल साहब से पहले हम चाहते हैं कि हमारे बीच में MLA हिसार पूर्व मंत्री मैडम सावित्री जिंदल जी, जोरदार तालियां जरा उनके लिए हम बजा दें। उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सावित्री जिंदल जी।
महाराजा अग्रसेन जी एवं कुल देवी माँ लक्ष्मी जी को कोटि कोटि नमन। आप सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व माँ दुर्गा के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक श्री प्रेम गोयल जी, कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री असीम गोयल जी, श्री अजय मित्तल जी, श्री कुलभूषण गोयल जी, श्री घनश्याम दास सराफ जी, श्री राजीव जैन जी, श्री अनुराग रस्तोगी जी, श्री रेणु गुप्ता जी, श्री मनमोहन गोयल जी, श्री गोपाल शरण गर्ग जी, श्री अमित जिंदल जी, श्री अर्चना गुप्ता जी, आदरणीय मेरे सभी सम्मानित अग्र बंधुओं, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथियों, आज पंचकुला की धरती सचमुच धन्य हो गई क्योंकि यहाँ महाराजा अग्रसेन जयंती की महोत्सव की धूम है। आप सभी को इस पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई। महाराजा अग्रसेन जी सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि समाजवाद और मानवीय मूल्यों के प्रतीक भी थे। उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने अपनी राजधानी अग्रोहा को बनाया, जो अग्रवाल समाज का 5वां धाम है। उनका एक ईंट एक रुपया सिद्धांत सबका साथ सबका विकास का जीता जागता उदाहरण है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि समाज तभी खुशहाल और मजबूत बन सकता है जब हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें और समान अवसर व सहयोग सुनिश्चित करें। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों से हमें प्रेरणा मिलती है जब हम कंधे से कंधा मिलाकर कोई संकल्प लेते हैं। आज यहाँ आयोजित रक्तदान शिविर उसी की एक झलक है। नई जीएसटी स्लैब लागू करके हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता और व्यापार जगत दोनों को बड़ी राहत दी है। यह कदम न सिर्फ कारोबार को आसान बनाएगा बल्कि महंगाई पर भी नियंत्रण लाने में मददगार होगा। मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और आज दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति का लोहा मान रही है। यह फैसला सचमुच सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की झलक दिखाता है। महंगाई पर नियंत्रण, पारदर्शिता में बढ़ोतरी और विकास की रफ्तार में दुगनी तेजी, यही है मोदी जी की गारंटी। हमें गर्व है कि आयकर हो या वस्तु सेवा एवं सेवा कर, हमारा समाज अग्रणी रहकर देश की मजबूती में बड़ा योगदान कर रहा है। भाइयों बहनों, सेवा में ही असली शक्ति है। हम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मयोग से साकार करने का भी इसको प्रयास करते हैं। हमारा समाज मेहनत और ईमानदारी से व्यवसाय करता है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां शिक्षा का उजाला हो रहा हो, जहां बीमार को उपचार मिल रहा हो, जहां गौ सेवा और धर्म सेवा दिख रही हो, वहां आपको अग्रवाल समाज का योगदान अवश्य दिखेगा। और यह विरासत हमें हमारे महाराजा अग्रसेन जी से मिली है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही हरियाणा के विकास की बुनियाद है। आज का दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि संकल्पों का भी है। संकल्प यह है कि हम अपनी बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दें, क्योंकि बेटी पढ़ी लिखी होती है तो परिवार और समाज दोनों का भविष्य बदल देती है। आज युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है। अपने युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि नशा परिवार की और समाज की जड़ों को खोखला कर देता है। मैं यहाँ पर आज विपुल गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर प्रोग्राम करवाया। आज इतने बड़े राज्य स्तरीय यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है, तो इनके और असीम गोयल जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, इन सब के सहयोग से ही ये आज हो सका है। तो इन सब के आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सावित्री जिंदल जी आपका। और देवी और सज्जनों, कोई देरी न करते हुए मैं विधायक घनश्याम सर्राफ जी को आमंत्रित कर रहा हूं। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। आज प्रदेश क्षत्रिय महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मैं इनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और जहां भी आप जाते हैं कोई न कोई नई बात आप छेड़ के आते हैं जिससे लोगों की भलाई होती है। प्रेमचंद जी गोयल हमारे बचपन में हमने हमारे को उंगली पकड़ के चलाने वाले प्रेम जी गोयल भाई, नायब सैनी जी, विपुल गोयल जी हमारे साथी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई असीम गोयल जी, सावित्री जिंदल जी और राजीव जैन भाई और ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागण और मेयर के साहब भी कई आए हैं, मैं उनका भी इस धरा पे स्वागत करता हूं। आने वाला समय समाज के लिए और स्वर्णिम अवसर लेके आए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज के लिए जयंती का आयोजन किया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी के सामाजिक जो बात थी उन्होंने 1 रुपया 1 ईंट के माध्यम से की, आप भी इसी तरह समाज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद और सभी का जो सामने बैठे हैं मेरे भाई बहन, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और पत्रकार मीडिया बंधुओं का मैं हृदय से आभार करता हूं। और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठे मिलकर चले, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। कई जगह कई कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम व्यवस्था बनाए कि एक ही कार्यक्रम एक जगह पे हो तो सब लोग उसमें भली बातें पहुंच जाते हैं। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता, जय अग्रसेन महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर्राफ साहब आपका। देवियों सज्जनों, ये 3 दिन का जो उत्सव था पंचकुला में, जिस तरह से भव्य रूप से ये हुआ है, इसके लिए बहुत मेहनत जिन लोगों ने की है उनमें आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब का भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। तो मैं अब आपकी जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूं। श्री ज्ञानचंद गुप्ता साहब, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। एक बार जोरदार दोनों मुट्ठी बंद करके महाराजा अग्रसेन जी का जय घोष करेंगे। बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। आज सभी अग्रबंधुओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। जिस दिन माता मनसा देवी के पावन पवित्र चरणों में इस पंचकुला नगरी में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। और आज उस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसके लिए मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित
आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही मेहनती, कर्मशील और जो फरीदाबाद के लोगों की दिलों की धड़कन कहा जाता है, और इस पूरे कार्यक्रम के मैं कहूंगा सूत्रधार, कर्णधार आदरणीय विपुल गोयल जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही माननीय, सम्मानीय, जिनकी प्रेरणा से आज हम इस समाज में कार्य कर रहे हैं, सफेद कपड़ों में मैं संत कहूंगा, परम आदरणीय श्री प्रेमचंद गोयल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं और पूरा जीवन लगभग 65 साल समाज की सेवा के लिए जिन्होंने दिया है। आज हमें उनका यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व में मंत्री रहे, युवा मंत्री जिन्हें कहा जा सकता है, ऐसे मेरे छोटे भाई असीम गोयल जी, आदरणीय बहन अर्चना गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री हैं, आदरणीय श्रीमती सवित्री जिंदल जी, श्री घनश्याम सराफ जी, श्री गोपाल शरण गर्ग जी, मंच पर बहुत सारे हमारे सभी अग्रबंधु जो सम्मानित हैं वो विराजमान हैं। और पंचकूला में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के कर्णधार मैं कहूँगा, सूत्रधार कहूँ, या जो जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे भाई अमित जिंदल जी जिनकी रहनुमाई में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय श्री ब्रिजलाल गर्ग जी, श्री कैलाश चंद मित्तल जी और उपस्थित सभी अग्रबंधुओं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर सबका नाम लिखेंगे तो 2 मिनट का समय मुझे कहा है कि सिर्फ धन्यवाद के लिए। मैं आप सबका यहाँ पर पधारने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर कि उन्होंने आदरणीय विपुल गोयल जी के विशेष आग्रह के ऊपर जो हम वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि महाराजा अग्रसेन जी जयंती, जो बाकी सभी हमारे सम्मानित महापुरुष हैं उनकी जयंती जो है सरकारी तौर पर मनाई जाती है, महाराजा अग्रसेन जी हमारे युग पुरुष हुए हैं, हमारे कर्णधार हुए हैं, उन हमारे मार्गदर्शन हैं, उनकी भी जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाए। उसके लिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हम सब एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत सुख, समृद्धि और शांति का विश्व के निर्माण के आधार स्तंभ रहे हैं। ये तीनों चीजें वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने जो संदेश लगभग 5200 वर्ष पहले जो दिया था, जो उन्होंने हमें समाजवाद की एक राह दिखाई थी, आपसी भाईचारा, आपसी समरसता का संदेश जो उन्होंने दिया था, उसी संदेश को लेकर के आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। उसी संदेश को लेकर के आदरणीय नायब सिंह सैनी जी आगे बढ़ रहे हैं। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर समरसता हो, आपसी भाईचारा हो, हम सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास को लेकर के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। आज पिछले 11 साल के अंदर जो देश ने तरक्की की है और प्रदेश ने जो तरक्की की है, वो मैं समझता हूं कि बहुत अविस्मरणीय है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि अभी कहा गया कि आज जीएसटी के लिए, क्योंकि जिस समय जीएसटी आया था तो बहुत सारे हमारे व्यापारी भाइयों के अंदर एक संशय था कि जिस जीएसटी के आने से शायद व्यापारियों को तकलीफ होगी, लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, उस सरलीकरण के लिए केवल 2 जो सीरीज है, 2 स्टेजेस हैं, 5% और 18% ये की गई हैं। उसके लिए हम सब व्यापारी बंधु हमारे अग्र समाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मैं कुछ ज्यादा, क्योंकि समय की सीमा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगे कार्यक्रम है, और कुछ ना कहता हुआ एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और आप सब आए हुए बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन जी की।
बहुत बहुत आभार माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब आपका। और दिव्य सज्जनों, कोई देरी न करते हुए आज के कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम की संकल्पना जिनकी थी, जिनकी प्रेरणा थी, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विपुल गोयल साहब को। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। अग्र शिरोमणि महाराजा अग्रसेन की, अग्रवा धाम की, नायब सैनी। अरे भाई, इतना बड़ा काम समाज के लिए किया है कि समाज सालों तक ऋणी रहने का काम करेगा। एक बार जोरदार नारा, नायब सैनी जी, नायब सैनी जी। आज यहाँ इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जो महाराजा अग्रसेन जयंती पहली बार और समाज की वर्षों पुरानी जो डिमांड थी उसका पूरा करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। आज मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान है। और मित्रों, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। मेरे जितने भी राजनीतिक जीवन में बहुत सारे नेताओं को मैंने करीब से देखा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को जिस तरीके से लोगों के लिए समर्पित देखा, रात को 12:30 बजे हो, 1:30 बजे हो, 1 बज रहा हो, क्योंकि राजनेताओं के सहयोगी तो जरूर बोलते हैं कि नेताजी आपसे मिलने वाले लोग खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए, लेकिन पहली बार अपने सहयोगियों से पूछते हुए कि बाहर कोई खड़ा तो नहीं है, रात को 12:30 बजे मुझे उससे मिलना है। ऐसा व्यक्तित्व, और देखते ही देखते आज हरियाणा की जनता के लाडले मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे नायब सैनी जी को मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आज यहाँ पर हमारे मेरे विधानसभा में 7 सहयोगी जो एमएलए के तौर पर काम कर रही हैं, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, और जो यहाँ पर हमारे भिवानी से जो विधायक हैं, अभी आपने सबने सुना भी उन्हें अच्छे तरीके से, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत, ज्ञानचंद जी और ज्ञानचंद गुप्ता जी जो पूर्व स्पीकर हैं, सावित्री जिंदल जी, घनश्याम सराफ जी, भाई असीम गोयल जी। हम सब लोगों ने 4-5 दिन पहले एक आपस में मंत्रणा करी और मुख्यमंत्री जी से बात करी। देखिए, मुख्यमंत्री जी का उदार हृदय, जो सालों से चली आ रही डिमांड को चंद मिनटों में पूरा करने का काम किया। कहा कि नहीं, अग्रसेन जयंती भी अन्य महापुरुषों की तरह महाराजा अग्रसेन जयंती भी मननी चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए मैं पूरी अपने जो यहाँ पर जो अमित जिंदल जी और उनकी जो पूरी टीम पंचकुला की, कि 4-5 दिन के अंदर इतना सुंदर कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन के अंदर भी सुबह 1100 यूनिट का जो संकल्प लिया, मुझे लग रहा है वो क्रॉस होगा, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और माननीय भाई असीम गोयल और ज्ञानचंद जी, जिन्होंने पूरा 4-5 दिन से रात दिन लगकर इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए सभी का साथ दिया, सभी को अपना मार्गदर्शन दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समाज के पूरे हरियाणा से कोने कोने से आए हुए अगर मैं नाम लूंगा तो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जाना है, अगला कार्यक्रम है, और बार बार अफसरान बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का अगला कार्यक्रम है, तो इसलिए मैं सभी का, जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व है, उनका बहुत बहुत स्वागत, और हरियाणा के लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, जो आपने जो आज ये डिमांड जो पूरी करी है, आपने अग्रवाल समाज को ऋणी बनाने का काम किया है, और अग्रवाल समाज सालों तक आपको भूलने का काम नहीं करेगा। और महाराजा अग्रसेन जी जो समाजवाद का जो सिद्धांत दिया, महाराजा अग्रसेन जी ने जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को लाभान्वित करने के लिए 5150 साल पहले जो बात कही, वो आज भी उतनी सार्थक है। और मुझे गर्व है, मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि वो पार्टी उन पच्चीनों पर चलने का काम कर रही है। महाराजा अग्रसेन जी का समाजवाद का सिद्धांत, माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की बात हो, या श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही, अंत्योदय की बात कही, वो भी महाराजा अग्रसेन जी का 1 ईंट 1 रुपए का वाला सिद्धांत था, जिसे अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, हम तो एक दिन महाराजा अग्रसेन जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें देश और प्रदेश के अंदर नित रोज महाराजा अग्रसेन जी की नीतियों पर चलने का काम कर रही है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी महाराजा अग्रसेन जी की सोच को अपने कार्यक्रमों में समायोजित करने का कर रही है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती को सरकारी तौर पे तो मनाया गया,
लेकिन जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा समाज जितना भी ये व्यापारी वर्ग बैठा है और इससे डायरेक्ट लाभान्वित होने का काम ये समाज कर रहा है। और जितना भी जीएसटी के अंदर रिफॉर्म हुए हैं, जरूरत की चीजों को 5% से घटाकर या तो 0 कर दिया गया है या 5% पर ला दिया गया है। इससे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को तो लाभ मिलेगा और हमारे समाज के व्यापारी वर्ग को भी बहुत लाभ मिलने का काम, लाभ देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस नवरात्रे के दिन जब यहां से जाओ, अपने अपने दुकानों पर, अपने अपने स्थानों पर एक छोटा सा बोर्ड लगाकर प्रदेश और देश की सरकार का, माननीय मोदी जी का, नायब जी का धन्यवाद लिखें कि जीएसटी के अंदर जो छूट देने का काम किया है, जो रिफॉर्म लाने का काम किया है, एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है और महाराजा अग्रसेन जयंती पर हम इसे उनको शत नमन करते हैं। और माननीय नायब सैनी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, कहने को तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी बात चर्चा हुई कि आज डिमांड करते हैं, आज ये वाली बात रखेंगे, आज वो वाली बात रखेंगे, जैसा कि होता है। लेकिन सबने एक निर्णय लिया, ऐसे उदार हृदय मुख्यमंत्री, अरे जिन्होंने इतनी बड़ी बात को जो सालों से चल रही थी उसे मनाने में 5 मिनट भी नहीं लगाए, वो क्या हमारी डिमांड को मना करेंगे? बहुत ऐसे उत्सव आएंगे, बहुत ऐसे दिन आएंगे जब मुख्यमंत्री जी से हम अपनी बात रखेंगे और उसे मनवाने का काम करेंगे उनसे। तो मैं आज यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, पूरे अग्र समाज के, पूरे हरियाणा के अग्र समाज की ओर से, अपनी ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे जो आने वाले दिनों में, जैसा भाई असीम जी ने कहा कि हम लोग प्रदेश स्तरीय अब जो है यह अग्रसेन जयंती मनाने का काम करेंगे, लेकिन जगह जगह अलग अलग, आज पंचकुला में है, कल कुरुक्षेत्र में हो, फिर फरीदाबाद में हो, गुड़गांव में हो, जैसा भी होगा सारा समाज मिल बैठकर मुख्यमंत्री जी से एक बार चर्चा कर लेगा, जहां भी होगा उसको मनाने का काम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जैसा असीम भाई ने कहा 20,000 का टारगेट है, उससे भी ज्यादा बताकर कि अग्र समाज के लोग रैलियों में आना भी जानते हैं और धन्यवाद करना भी जानते हैं। तो इसलिए मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और हम तो अनेकों मंचों पे मिलते ही रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 4 दिनों में मैंने 12-13 अग्रसेन जयंतियां में जाने का मुझे मौका मिला। मैं वहां पर गया, अग्र समाज के अंदर जितनी खुशी थी, और मैं समझता हूं यहां पर 2 हो, 4 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, पूरे हरियाणा का अग्र समाज आज यहाँ पर आया हुआ है। मुझे हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर मिले और इतनी खुशी थी और आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे थे। तो मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल गोयल साहब आपका। देवियों सज्जनों, जिस विभूति को आज हम नमन करते हैं और जिन्होंने संदेश दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कहीं ना कहीं उसी संदेश से प्रेरणा लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये तमाम बातें वही संदेश से ली हुई दिखाई देती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो 24 घंटे 7 दिन काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई थकान के लक्षण उनके चेहरे से आप नहीं देखते। हर समय एक मंद मंद मुस्कुराहट मिलती है, और वो मिलती है आप सब लोगों के साथ से। आप सब लोगों की ऊर्जा उनमें रूपांतरित होती है। तो आज के कार्यक्रम में उनका आगमन हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला है। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी साहब। महाराजा अग्रसेन की, भाई जोरदार बोलिए ना। बोलो महाराजा अग्रसेन की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे मार्गदर्शक, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी मिलता रहता है, माननीय प्रेम जी गोयल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक,
हरियाणा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री असीम गोयल जी, अमित जिंदल जी, जिनका बड़ा इस कार्यक्रम में रोल है, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे हिसार की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे भिवानी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक घनश्याम सराफ जी, गोपाल शरण गर्ग जी, हमारे राजीव जैन जी मेयर सोनीपत, श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी मेयर करनाल, श्रीमती सुरभि गर्ग जी, हमारे चेयरपर्सन कैथल नगर परिषद, हमारे कुलभूषण गोयल जी मेयर पंचकुला, श्रवण गर्ग जी चेयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा सरकार, कैलाश मित्तल जी, डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी, शिव कुमार जैन जी, कन्हैया मित्तल जी, और आज हम सब के लिए ये अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि आज हम सब उस महान विभूति को सत सत नमन करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सब अग्र बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज का दिन एक विशेष कारण से भी ये दिन है। आज से ही मां नवरात्र के पावन पर्व ये शुरू हो रहा है। मैं मां नवरात्रों की मां दुर्गा की इन सर्द नवरात्रियों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आप पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर पूरे प्रदेश से आए हैं और ये पवित्र भूमि मां मनसा देवी शक्तिपीठ की भूमि है। मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका यहां स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, नवदुर्गा केवल एक मां नहीं बल्कि एक शक्ति है। उन्होंने हजारों साल पहले राक्षसी शक्तियों का नाश किया था और धर्म की रक्षा की, देवी देवताओं और संतों को भय से मुक्त किया था मां दुर्गा ने। मैं आप सभी को पुनः इन सर्दीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सर्दीय नवरात्रे आप सबके लिए मंगलमय हो, आप आगे बढ़े, ऐसी मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं। माता रानी की ही असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब इसी लगन और मेहनत से आगे बढ़ते रहें, ऐसी मां के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी केवल
अग्र समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की वो महान विभूति थे। वे समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की महाराजा अग्रसेन एक प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने आपसी प्रेम और सहयोग की एक ऐसी मिसाइल कायम की जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया के इतिहास में शायद नहीं मिलता है। अगर हम देखते हैं उनका पूरा जीवन हमें सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज जब हम महाराजा अग्रसेन जी के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य में, हम सब जानते हैं कि एक अद्भुत परंपरा शुरू की थी। उसकी चर्चा भी की गई है, उसके बारे में बताया भी गया है, जिसे सुनकर आज भी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस प्रकार की परंपरा महाराजा अग्रसेन ने शुरू की थी। उस परंपरा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें रास्ता दिखाया है। हम सभी जानते हैं कि जब भी अग्रोहा में कोई परिवार आता था, महाराजा अग्रसेन जी की जो राजधानी, जो उनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अगर कोई भी परिवार, कोई नया परिवार वहां रहने के लिए आता था, तो राज्य का प्रत्येक नागरिक उस नए परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया उसको भेंट करता था। सोचिए इससे क्या होता था। इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनकी जो ये परंपरा थी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो क्या हमें संदेश देता है। नए आने वाले परिवार के पास तुरंत एक घर वो बना लेता था, अपना कारोबार खड़ा कर लेता था और वो परिवार आगे बढ़ता था। मुझे खुशी है कि यह परंपरा केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं थी, बल्कि उस अग्रोहा धाम में किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वहां आता था, ये हर व्यक्ति के लिए ये महाराजा अग्रसेन जी ने ये प्रथा को चालू किया था। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि यह परंपरा महाराजा अग्रसेन जी के समावेशी और उनकी दूरदर्शी सोच का ये प्रतीक थी। इसको हम सब जानते हैं। मित्रों, उन्होंने अपने साम्राज्य में पशु बलि और पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो महाराजा अग्रसेन जी थे। उन्होंने अपने राज्य में किया था और इस तरह उन्होंने मानव इतिहास में पहली बार अहिंसा की अवधारणा को एक सामाजिक नियम बनाया था। ये महाराजा अग्रसेन जी की ही सोच थी। मित्रों, अग्रवाल समाज का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। मुझे खुशी है जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, इस समाज ने दोनों हाथों से अपनी महान परंपरा का निर्वहन निभाया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और ये महाराजा अग्रसेन जी ने ये हमें प्रेरणा दी है। मित्रों, हम सब जानते हैं भामाशाह का स्वर्णिम उदाहरण हम सबको याद है, जिन्होंने मेवाड़ की आजादी के लिए अपना सारा धन महाराणा प्रताप जी को दे दिया था कि आप लोगों की, हिंदुओं की आप रक्षा करिए, हम और कमा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मित्रों, अगर उदाहरण कहीं मिलता है ये भामाशाह जैसा, तो ये हमारे ही समाज के अंदर मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज भी अग्रवाल समाज
भामाशाह जैसे दानवीरों से ये भरा पड़ा है। हमें गर्व है, देश भर में हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज द्वारा संचालित धर्मशालाएं, अस्पताल, अनाथालय, गौशालाएं और शिक्षण संस्थान इस बात का ये प्रत्यक्ष परिणाम है जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें संदेश दिया है। मित्रों, अग्रवाल समाज सदैव देश व समाज के लिए और उससे भी बढ़कर संपूर्ण मानवता के लिए महान सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं कि संत सुंदरदास, चंद्रगुप्त, महाराजा अशोक, आचार्य तुलसी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और घनश्याम दास, बिड़ला, जमनालाल बजाज, गुरजमल मोदी, जे.के. सिंघानिया और डॉक्टर डी.सी. कोठारी, श्री प्रकाश, श्रीमन नारायण, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर लोहिया, रामनाथ गोयनका आदि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी महान विभूतियां आज इसी समाज की ही ये देन है। मित्रों, हरियाणा के कवि बाल मुकुंद गुप्त एवं उनकी कृति शिव शंभु के चिट्ठे विश्व प्रसिद्ध हैं। हम सब जानते हैं ये विभूतियां केवल अग्रवाल समाज में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी ये पूजनीय हैं। इनको याद किया जाता है और हमें उन सब पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि अग्रवाल समाज आने वाले समय में देश एवं विश्व में एक ऐसी महान विभूतियां ये प्रदान करता रहेगा। आज जिस भी क्षेत्र पर हम नजर डालें, हर क्षेत्र में अग्रवाल समुदाय के लोगों की भूमिका देखने को मिलती है अगर हम कहीं पर भी ध्यान करें। आज आपका औद्योगिक उद्यम राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर आज विश्व विख्यात ये हो चुका है, हम सब जानते हैं। आजादी के पहले छोटी छोटी गद्दियों से ये कार्य आप लोगों ने प्रारंभ किया था और ये शुरू हुई आपकी व्यावसायिक यात्रा आज बड़ी बड़ी कंपनियों, कार्यालयों तक ये पहुंच गई है। हम सब जानते हैं ये आप लोगों की मेहनत और तपस्या का परिणाम है और ये महाराजा अग्रसेन जी द्वारा दिखाए हुए मार्ग का ये परिणाम है। मित्रों, इस तरह आप मुख्यतः व्यापार और उद्योग से जुड़े हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व भी है कि पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्योग, व्यापार और आम आदमी को राहत देने के विजन को सरकार साकार करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी में एक बड़ी राहत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं और मुझे ये खुशी है कि जब असीम गोयल जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है और एक धन्यवाद लेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज इस अवसर पर भेजा जाएगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत आज नवरात्रों का जो ये पहला दिन है, इस नवरात्रों के दिन से जीएसटी के अंदर आम व्यक्ति के लिए एक बड़ी राहत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर इस जीएसटी के अंदर हमारा हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है। छोटे प्रदेश के अंदर 4000 करोड़ रुपए के लगभग आम जन को जीएसटी से लाभ हुआ है। ये उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी राहत देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच है और ये सोच महाराजा अग्रसेन जी ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि जीएसटी के सुधार की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को ये लाल किला की प्राचीर से की थी। और हम सब देखते भी हैं, ये मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, जो उन्होंने कहा है उसको पूरा किया है। और जब उन्होंने 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से बोला, मात्र 1 महीने के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय ले लिया जाता है कि जीएसटी के अंदर एक बड़ा सुधार किया जाएगा। वह ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आदरणीय मोदी जी की जो सोच है उसको उन्होंने पूरा किया है। मित्रों, इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान ये सस्ते होंगे और इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी। आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को भी बड़ा लाभ होगा। मित्रों, अब देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही वो रहेंगी, एक 5%, दूसरी 18%। और इसके अलावा जो हमारे लग्जरी आइटम है, एक उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि अगर कोई लग्जरी आइटम है उसके लिए 40% रखा है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सुधार करते हुए इसमें से 12 और 28% की दरों को समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ हमारे देश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए हरियाणा में उद्योग और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मित्रों, हमने गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल स्थापित किया है। इससे स्टार्टअप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड टू एंड इसमें मदद मिलेगी। हमने वहां पर जो स्टार्टअप का जीएसटी सुविधा सेल वो बनाया है। और इसी प्रकार मित्रों, हमने पंचकुला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल की स्थापना यहां पंचकुला में भी हमने की है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में इसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए हमने ई फंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। और जो हमारे कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण और कर की ई अदायगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा भी हमने दी है। मित्रों, हमने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से जो लोग अपनी दुकान के ऊपर वो काम कर रहे थे, 20 साल से अधिक समय उनका हो गया था, चाहे वो लीज पे थे या किराए के ऊपर बैठे थे, लाइसेंस फीस पर चल रही हमारी जो पालिकाएं या अन्य किसी भी विभाग की वो दुकानें थी, उन सब लाभार्थियों को हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत वो दुकानों का मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,322 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री है उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो कुछ और शेष बची हैं, हमने कहा है उनका भी जल्दी उनके नाम पर उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। मित्रों, हमने व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतरजातीय आवागमन के लिए भी ई वे बिल योजना शुरू की है। मित्रों, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष पूरी होने के बाद 3,000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन ये भी सुनिश्चित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का ये गठन भी हमने हरियाणा के अंदर किया है। हमने आज इसका भी जिक्र भी किया था कि हिसार के अंदर जो हिसार हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा गया है।
और वहां से महाराजा अग्रसेन जी हवाई अड्डा, जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब वो पहली फ्लाइट को शुरू करने के लिए वो हिसार के अंदर आए थे, तो उन्होंने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान वाल्मीकि जी हवाई अड्डा, भगवान श्री राम जी के चरणों में यहां से यात्रा वहां पर जाएगी, उसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि लघु व मध्यम हमारे व्यापारियों के कल्याण के लिए अलग से हमने एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। हमारे व्यापार करने में आसानी के लिए हमने 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालकों के नियामक बोझ को भी हमने कम किया है। मित्रों, पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने फरवरी 2017 में हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना भी की है। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम, उसकी भी शुरुआत हमने की है ताकि किसी व्यक्ति को अलग अलग ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसको 12 दिन का हमने समय निश्चित किया है। 12 दिन के अंदर उसको सारी की सारी एनओसीज एक ही विंडो से, एक ही छत के नीचे से मिल जाएंगी। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने HSIIDC व निजी निवेशकों द्वारा विकसित हमारी औद्योगिक संपदाओं व पार्कों में भूमि की खरीद व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प श्रेणी में भी चाहे डी ग्रुप के ब्लॉकों में 7%, सी ग्रुप श्रेणी के ब्लॉकों में हमने 75%, ए व बी श्रेणी के ब्लॉकों में 50% की छूट हमने इस भूमि की खरीद के ऊपर दी है। मित्रों, हमने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत अब तक उद्यमियों को 400 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता भी हमने प्रदान की है। मित्रों, हरियाणा एमएसएमई नीति प्लग एंड प्ले अपनी तरह की अलग ये पहली नीति है। इसमें उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार औद्योगिक ढांचा ये मिलता है। साथ ही नई इकाइयों के लिए लगने वाले समय और लागत में भी भारी कमी आती है और इस योजना के तहत कुल 64 परियोजनाओं को हमने मंजूरी भी दी गई है। मित्रों, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर आधारित पद्मा एक अनूठा हमारा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य हरियाणा के प्रत्येक ब्लॉक में क्लस्टर स्तर पर एक आत्मनिर्भर औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, ये हमारी सरकार की सोच है। हमारा जो प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा पर देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। मित्रों, गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। मित्रों, मुझे खुशी है कि प्रदेश में हमारे 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और इसके अलावा लगभग 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहां पर हैं। मित्रों, हम स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमने अभी बजट में भी ये घोषणा की थी। हमने स्टार्टअप्स को बुलाया था, उनसे सुझाव भी लिए थे और सुझाव लेकर के हमने बजट के अंदर ये प्रावधान किया था कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए हमने ये निर्णय किया है कि 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स हम स्थापित करेंगे और इसमें हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर काम कर सकेंगे। ये सरकार की सोच है ताकि युवाओं को हम निरंतर आगे बढ़ा सकें। मित्रों, हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी
हमने उनको प्रदान की है। मित्रों, हमारी सरकार प्रदेश में निवेशकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को अनुकूल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य हरियाणा को विकास और जन कल्याण के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। मैं अग्रवाल समाज को आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार आपने अपनी गौरवशाली परंपराओं को निर्वहन किया है, उसी प्रकार इस विकास के महान यज्ञ में भी आप अपनी आहुति डालिए। मित्रों, मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से जिस प्रकार से बिना रुके, बिना थके लगातार भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं, आज भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट्स के रूप में, एक चमकते सितारे के रूप में आज दुनिया को भारत दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे की ताकत अगर कोई है तो वो ताकत हमारे महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा है और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये 2014 में ये विश्व के अंदर हमारी आर्थिक इकोनॉमी मित्रों ये 11वें 12वें स्थान के ऊपर थी और देखते ही देखते जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने कहा कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक मजबूत शक्ति बनेंगे। और देखते ही देखते आज दुनिया की मात्र 11 वर्षों के अंदर ये चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर करके दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। मित्रों, मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें, उन्हीं को ही खरीदें, उन्हीं को ही बेचें। और ये ताकत जो स्वदेशी की है, ये भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा कर देगी। इसमें हम सब के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं। मित्रों, एक बार फिर मैं महाराजा अग्रसेन जी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि अग्रवाल समाज उनके आदर्शों का पालन करते हुए समाज सेवा के महान कार्य को जारी रखेगा। मित्रों, आप सभी को मुझे इस अवसर पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अभी कह रहे थे क्योंकि ये तो पहली बार है इस सरकार के अंदर की अपने महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाना। ये महापुरुषों की जयंतियां जो राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं, इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, उस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हमारा इतिहास वो जिंदा रहेगा तो ये भारत ये विश्व गुरु बनेगा। और भाइयों, ये प्रेरणा महाराजा अग्रसेन जी जैसे महान व्यक्तित्वों से हमें मिलती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के उसको आगे बढ़ा रही है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन पर्व पर, महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन पर्व पर गर्व होता है आज। वंदन हम सब मिलकर करें, गूंजे जय जयकार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। महाराज अग्रसेन जी का वंदन हम सबको करना है और उनकी जय जयकार पूरे देश में गूंजनी चाहिए। और इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रस्थान करें, एक पुस्तक का विमोचन दिनेश कांत जिंदल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। दिनेश कांत जिंदल जी मंच पर तशरीफ ले आए। एक पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। दिनेश कुमार जिंदल जी, दिनेश कांत जी, आप भी मंच पर आ जाएं। हमारी पंचकुला अग्रसेन जयंती महोत्सव की पूरी जो टीम है, संजय जैन जी, अशोक जिंदल जी,
संजय सिंगला जी, दिनेश गुप्ता जी, सभी जो नितिन जी, कुसुम जी, तेजपाल जी, राकेश अग्रवाल जी, सभी आ जाए, ग्रुप फोटो कराएंगे। सारी टीम, भगवान दास मित्तल जी, मुकेश सिंगला जी, सुरेंद्र कवि सम्राट, सब आ जाएं। और मैं साथ ही निवेदन करूंगा कन्हैया मित्तल जी से कि उन्होंने जयंती के ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, वो कृपा आए कन्हैया मित्तल जी और हम सब का उन पंक्तियों से मार्गदर्शन करें। कन्हैया मित्तल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन जी को इतना सम्मान दिया है, तो मैंने 4 लाइनें मुख्यमंत्री जी के लिए लिखी हैं। अभी पीछे बैठा बैठा लिख रहा था, तो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं मेरे साथ दोहराइएगा एक बार बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की। सैनी 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 सैनी। आपको गाना पड़ेगा साथ में अगर धन्यवाद करना चाहते हो। सैनी 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 सैनी। नायब सैनी जैसा, नायब सैनी जैसा दूजा कोई सीएम है नी। सैनी सैनी सैनी, हजी सैनी 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 सैनी, हजी सैनी सैनी सैनी। हरियाणा का रक्त है, हरियाणा का रक्त है, सबको देते वक्त है, सबको देते वक्त